हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल फिज़िकल एजुकेशन हब। आप सबका स्वागत है आपके चैनल फिज़िकल एजुकेशन हब पे। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी अपना ज़रूर डालें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे चैनल का सबसे पहले नोटिफिकेशन, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। So, today we are going to talk about introduction to team teaching। तो आज का टॉपिक है टीम शिक्षण का परिचय के बारे में हम जानेंगे, टीम टीचिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इसमें हम आपको टीम टीचिंग क्या है उसके बारे में बताएंगे, उसका डेफिनेशंस के बारे में बताएंगे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएंगे और क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं उसके हम बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले that what is team teaching? So as you can see, team teaching involves a group of instructors working purposefully, regularly and cooperatively to help a group of students of any age learn. Teachers together set goals for a course, design a syllabus, prepare individual lesson plans, teach students and evaluate the result. In हिंदी कि टीम शिक्षण में किसी भी उम्र के छात्रों के समूह को सीखने में मदद करने के लिए उद्देश्यपूर्ण, नियमित और सहकारी रूप से काम करने वाले प्रशिक्षण का एक समूह शामिल है। शिक्षक एक साथ पाठ्यक्रम के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, एक पाठ्यक्रम तैयार करते हैं जो छात्रों को पढ़ाने और परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तिगत पाठ योजना तैयार करते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि जो टीम टीचिंग है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स या अलग अलग जो टीचर्स होते हैं वो एक साथ आते हैं, पढ़ाते हैं। जो कोई ना कोई उनका कुछ ना कुछ पर्पस होता है और रेगुलरली पढ़ाते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके किसी स्टूडेंट के एज लर्न के हिसाब से, उनके ग्रुप के हिसाब से, जैसे डिफरेंट एज ग्रुप स्टूडेंट्स के हिसाब से, मतलब कि कोई भी एक एज लर्न एक क्लास का है तो उस क्लास के हिसाब से, उस एज के स्टूडेंट के हिसाब से बच्चों को वो पढ़ाते हैं। और टीचर साथ मिलकर कुछ ना कुछ गोल सेट करते हैं कोर्स के लिए कि हमको क्या पढ़ाना है। अपना एक सिलेबस वो डिज़ाइन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, अपना एक इंडिविजुअल लेसन प्लान, अपना खुद का एक लेसन प्लान क्रिएट करते हैं और पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। और उनका जो रिज़ल्ट है, परिणाम होता है, जो उनका वो एग्ज़ाम देते हैं उसके हिसाब से एग्ज़ाम लेके वो उनको मूल्यांकन भी करते हैं, उनको परिणाम भी बताया जाता है। एग्ज़ाम लेके वो उनको बताते हैं कि वो किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ये है टीम टीचिंग, जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स मिलके एक टीम बनाते हैं और वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक साथ अपना एक टीचिंग लेसन प्लान बना के, एक सिलेबस प्रिपेयर करके, एक लेसन प्लान प्रिपेयर करके बच्चों को पढ़ाते हैं और जो पढ़ाते हैं उसका एग्ज़ाम लेके बच्चों को उनकी कंडीशन बताते हैं, उनको कितना वो नंबर पाए हैं वो सब उनको बताया जाता है। तो आगे हम बात करेंगे अब इसके डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन है कमिंग टुगेदर इज अ बिगनिंग, स्टेइंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। तो ये जो डेफिनेशन है वो हेनरी फोर्ड के द्वारा दी गई है। इसका हिंदी में अनुवाद है कि एक साथ आना एक शुरुआत है, साथ रहना एक प्रकृति है और एक साथ काम करना सफलता है। तो इस डेफिनेशन का मतलब है कि जैसे हम एक साथ आएंगे तो वो हम एक साथ आके शुरुआत करेंगे, फिर हम साथ में रह के कोई भी काम करेंगे तो हमारी प्रगति होगी, और एक साथ काम अगर हम लोग कर लेंगे तो हम सफलता की ओर अग्रसर कर जाएंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन, in this teaching strategy, two or more than two teachers involved to make plan of any given subject or subjects cooperatively, carry it out and always evaluate its effect on the students periodically. ये the definition is given by एजुकेशनिस्ट। तो इसका हिंदी में अनुवाद है, इस शिक्षण कार्यनीति में दो या दो से अधिक शिक्षक किसी भी विषय या विषयों की योजना बनाने के लिए सहयोग करते हैं, उसे पूरा करते हैं, हमेशा समय पर छात्रों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ये शिक्षा कार्यनीति, इसमें दो या दो से अधिक शिक्षक साथ में आते हैं, किसी भी विषय या विषयों की योजना बनाते हैं, फिर
उसके लिए सहयोग करते हैं, उसे पूरा करते हैं और हमेशा समय समय पर छात्रों पर इसके प्रभाव, मतलब उस टीचिंग से बच्चों को क्या क्या सीखने को मिला, ये मूल्यांकन करते हैं पेपर्स करा के, उसको इवेल्युएट करते हैं कि वो कितना सीख पाया है। तो ये है शिक्षा विधि के द्वारा, मतलब किसी शिक्षक के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टीम टीचिंग। जो टीम शिक्षण की अवधारणा के बारे में हम जानेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों हम ये यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, इन टीम टीचिंग अ ग्रुप ऑफ टीचर्स वर्क टुगेदर, प्लान, कंडक्ट एंड इवेलुएट द लर्निंग एक्टिविटी फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका हिंदी में अनुवाद है कि शिक्षकों के एक समूह को पढ़ाने वाली टीम छात्रों के समूह के लिए सीखने की गतिविधियों के साथ मिलकर काम करती है, योजना बनाती है और उनका मूल्यांकन करती है। तो इसका अर्थ है कि जो शिक्षकों का वो समूह होता है, जो 2 या 2 से अधिक टीचरों का समूह होता है, जो वो बच्चों को पढ़ाती है, बच्चों के समूह को पढ़ाती है और पढ़ाने के बाद अपना एक लेसन प्लान बनाती है, एक अपना सिलेबस क्रिएट करती है, उस हिसाब से बच्चे को पढ़ाती है और इसके बाद बच्चे की सीखने की गतिविधियों को समझती हैं, उनको सिखाती हैं। फिर उसके बाद बच्चा क्या सीखा है उसको वो इवेलुएट करती है उस मूल्यांकन के द्वारा, मतलब कोई टेस्ट करा के, उनका कोई भी परीक्षा करा के फिर उसको बताया जाता है कि वो कितना सीखा है, उसका मूल्यांकन करके, उसको इवेलुएट करके, उसको समझाया, उसको उसकी कंडीशंस के बारे में बताया जाता है कि वो किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इट इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ इनटू ग्रुप्स टू एनहांस टीचिंग। इसका हिंदी अनुवाद है, यह शिक्षण को बढ़ाने के लिए समूह में कर्मचारियों को संगठित करने का तरीका है। तो इसका अर्थ है कि जो भी आपका स्टाफ है, जो भी आपके शिक्षण समूह है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स आप इन्वॉल्व करेंगे और बच्चों को क्रिएटिविटी के साथ साथ आप बच्चों को पढ़ाएंगे और कर्मचारियों को संगठित करता है, मतलब एक यूनिटी क्रिएट करता है टीचर्स के बीच में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट teams are generally made up of staff members who may represent different areas of subject expertise. They may share the same group of students and a common planning period for the teaching. अब हिंदी में अनुवाद, टीमें आमतौर पर स्टाफ सदस्यों से बनती हैं और जो विषय विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ये छात्रों के एक ही समूह और शिक्षण के लिए एक सामान्य योजना अवधि साझा करते हैं। तो जो टीम होती है टीम टीचिंग में, वो डिफरेंट डिफरेंट शिक्षकों के द्वारा एक स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उनके द्वारा बनाई जाती है एक टीम, और जो रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे विषय होते हैं, और जो एक व्यक्तिगत विषय होता है जो विशेष होता है एक सब्जेक्ट्स में, उन्हीं को इसमें लिया जाता है और वो किसी भी छात्र के एक समूह और उसको शिक्षा देते हैं। तो इसमें ये है कि टीम आर जनरली मेड अप ऑफ स्टाफ मेंबर। तो इसमें जो टीम होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स से बनी होती है और ऐसे मेंबर्स जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स से उनका स्पेशलाइजेशन अच्छा हो और वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एरियाज़ को रिप्रेजेंट करते हो। और वो लोग कोई सेम ग्रुप के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिनको कॉमन प्लानिंग के द्वारा पढ़ाया जाता है और उनको इवेलुएट किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, सो वी कैन से दैट द टीम टीचिंग आर द पार्टिसिपेंट्स टू डिटरमाइन देयर ओन एक्टिविटी देमसेल्व्स। इन हिंदी, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिभाओं को सिखाने के लिए टीम खुद अपनी गतिविधियों का निर्वहन करती है। तो इसमें यह कहा गया है कि जो टीम टीचिंग होती है उसके द्वारा, टीम टीचिंग के द्वारा जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिसमें जो भाग लेते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, और वो अपनी जितने भी टीचर्स एक साथ मिलके पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसमें क्या होता है, टीचर जो अपनी ड्यूटी लेते हैं उसको पूरा करते हैं। जो ड्यूटी लेते हैं और वो पूरी करते हैं अपना निर्धारित ड्यूटी को, अपना गतिविधियों को अपना निर्धारित करते हैं, अपना पूरा उसको पूरा करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं। वो अपनी जो भी वो ड्यूटी लेते हैं वो अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं। तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ टीम टीचिंग। फायदे, टीम शिक्षण के फायदे के बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ टीम टीचिंग इज टीचर कैन यूज देयर नॉलेज इफेक्टिवली एंड टुगेदर। इन हिंदी, शिक्षक अपने ज्ञान का उपयोग प्रभावी रूप से एक साथ कर सकते हैं। जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एरिया ऑफ देयर सब्जेक्ट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट विषय से टीचर्स आते हैं, तो वो
अपने जो भी नॉलेज है उनके पास अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से अपना ज्ञान दे सकते हैं एक सिंगल सब्जेक्ट में। सो नेक्स्ट पॉइंट, कीप्स को टीचर्स इन्वॉल्व इन क्लास। तो इसका हिंदी, सह शिक्षक को कक्षा में शामिल रखता है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व रखता है काम में। जैसे एक टीचर ने एक सब्जेक्ट पढ़ाया तो नेक्स्ट टीचर अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ाता है और वो नेक्स्ट क्लास में अपना क्लास लेने चले जाता है। तो क्या होता है, टीचर्स इन्वॉल्व रहते हैं। अगर 5 से 6 टीचर हैं तो वो अपने अपने सब्जेक्ट्स के स्पेशलाइजेशन लेते रहते हैं और वो इन्वॉल्व रहते हैं टीचिंग में, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी बच्चे पढ़ते रहते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेक्स अप द मोनोटनी ऑफ वन पर्सन डूइंग ऑल इंस्ट्रक्शन। सभी निर्देशों को करने वाले एक व्यक्ति को एकरसता को तोड़ता है। जैसे क्या होता है कि जैसे टीचर्स होते हैं तो वो एक घंटा 1.5 घंटा पढ़ाते रहते हैं तो बच्चे भी बोर होते हैं। तो इससे क्या होता है, वो टीचर्स को, टीचर होता है, शिक्षक होता है, उसको भी बोरियत होने लगती है। तो उससे क्या होता है कि अलग सब्जेक्ट्स का टीचर आएगा तो उसको भी ब्रेक मिल जाएगा, उसको भी अच्छा फील होगा, तो जो नेक्स्ट क्लास लेगा वो फ्रेश मूड से लेगा। तो यही बताया गया है कि जो मोनोटोनी होती है, एक रेगुलर पीरियड जो लेते हैं बड़े आवर का, तो वो क्या होता है, बीच में ब्रेक होता है और मतलब टीचर को थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करने का टाइम मिल जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इट्स क्रिएट मैनी स्पॉन्टेनियस टीचेबल्स मूवमेंट। यानी कई सहज पढ़ाने योग्य क्षण बनाता है। इसमें ऐसा होता है कि टीचर्स के बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं कि जो फ्रेश माइंड से, अगर जब टीचर पढ़ाता है तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाता है और बहुत अच्छे से, बहुत सटीक एग्जाम्पल देके, बहुत अच्छे एग्जाम्पल देके वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और अच्छे से अच्छा मूवमेंट क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के साथ। तो नेक्स्ट पॉइंट, टीचर कैन गिव इंडिविजुअल अटेंशन। शिक्षण व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। तो इसमें यह है कि जो शिक्षक होता है वो हर बच्चे को ध्यान दे सकता है। अगर उसको फ्रेश मूड से पढ़ाएगा और वो डिफरेंट डिफरेंट टीचर अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेगा तो वो बच्चे की कैपेबिलिटी समझ पाएगा और उसको इंडिविजुअल तरीके से कर पाएगा और अपने सब्जेक्ट्स में अपना माइंड्स के थ्रू पढ़ा पाएगा, अपने माइंड के थ्रू अपने सब्जेक्ट को पढ़ा पाएगा। देन डेवलप इंटरपर्सनल स्किल एंड लॉजिक ऑफ स्टूडेंट। छात्रों के पारस्परिक कौशल और तर्क को विकसित करता है। इससे क्या होगा, टीचर जो होगा वो बच्चे के स्किल्स को, जो उसके अंदर स्किल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाएगा और स्टूडेंट के लॉजिक है, जो टीचर का तर्क वितर्क की शक्ति है, उसको भी बढ़ा पाएगा टीचर। सो वी विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ टीम टीचिंग। सो वी विल टॉक अबाउट बैड टीम मैनेजमेंट। सो ये खराब टीम प्रबंधन है, मतलब इसमें टीम प्रबंधन इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। द नेक्स्ट, पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट, व्यक्तिगत संघर्ष। इसमें लोगों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, एक संघर्ष हो जाता है व्यक्तियों के बीच में, अपने अपने व्यक्तित्व के बीच में एक संघर्ष के रूप में भी बताया गया है कि संघर्ष हो जाते हैं व्यक्ति के बीच में। द नेक्स्ट, टाइम फॉर कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, सामान्य और योजना के लिए समय। तो इसमें क्या होता है कि टाइम नहीं होता है कि कोऑर्डिनेट कर पाएँ और उस प्लान से नहीं चल पाते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कोऑर्डिनेशन के लिए, और प्लानिंग के लिए भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है टीचर्स को। द नेक्स्ट पॉइंट, इनएबिलिटी टू कंप्लीट करिकुलम, द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर कंपनसेशन। उच्च मुआवजे की उम्मीद पाठ्यक्रम पूरा करने में असमर्थता को भी बताया गया है। द नेक्स्ट पॉइंट, द वर्स्ट टीचर इज शेयर्ड बाय ऑल। सबसे खराब शिक्षक सभी द्वारा साझा किया जाता है। सो दिस वॉज आवर टुडेज टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आज जो हमने पढ़ा, आज हमने डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा टीम टीचिंग के, उसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा टीम टीचिंग के। इसके बाद हमने उससे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टीम टीचिंग के बारे में पढ़ा, इसमें डेफिनेशंस पढ़ी हमने टीम टीचिंग की, और व्हाट इज़ टीम टीचिंग सबसे पहले जो हमने पढ़ा कि सबसे पहले कि टीम टीचिंग होता क्या है वो हमने इसमें पढ़ा। तो आज का टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन टू टीम टीचिंग, टीम शिक्षण का परिचय। तो आज का वीडियो आपको जैसा भी लगा आप ज़रूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और आगे नेक्स्ट वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 2, उसके लिए आप ज़रूर वेट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Yeah.